एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि हमारा शरीर वह साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार पर लेकर जाता है। यह हमारा सबसे बढ़िया साथी है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक शाप होता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो वो धन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। उस महात्मा ने उनको बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शरीर को मजबूत बना सके, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और वो लंबे समय तक जीवित रह के मुक्ति के द्वार खोल सके। जब सन्यासी अपने शिष्यों को ये सब बातें बता रहे थे तो वहां पर एक बुजुर्ग आदमी अपने जवान बेटे को लेकर उनके पास पहुंचा। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक चमक थी, उसकी चाल में एक फुर्ती थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं था, उसकी चाल से वो थका थका लग रहा था। उस जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के कंधों पर आ गई है। उसमें जवानी के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए वह बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को लेकर उस महात्मा के पास पहुंच गया। उन्होंने हाथ जोड़कर उस महात्मा से याचिका की कि आजकल के युवा बच्चों में कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज बुढ़ापे में भी मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि ये अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लग रहा है और एक पिता के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने महात्मा से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेद के झांता हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे की बुढ़ापे आने की बीमारी को खत्म किया जा सके। अगर आपके पास ऐसी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। उस महात्मा ने उस बुजुर्ग आदमी के युवा बेटे की ओर देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसके दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदल सकता है। असल में इंसान अगर बीमारी आने से पहले ही सतर्क हो जाए तो उसके पास बीमारी नहीं आएगी, लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं और उसके बाद औषधियों के इलाज के अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं बचता। लेकिन मैं सबको कहता हूं कि जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा खुशहाली से भरा जीवन जीना चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उसे कुछ भोजन ऐसे खाने होंगे जो उसके शरीर के लिए लाभकारी हो। इसके अलावा उसे ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वह जीवन भर कर सकें। अगर वो सिर्फ इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसका शरीर उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। उससे अपने शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये 3 बिंदु मैं तुम्हें विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहले हमारा भोजन आता है। जिस प्रकार का भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, उसी प्रकार की वो ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वो आलस्य से भरा रहेगा, वो हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम उसमें ताजा खाना डालेंगे तो हमारा शरीर चुस्ती से भरा रहेगा, उसमें कोई आलस्य नहीं रहेगा। महात्मा ने अपनी बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी देश का भोजन वहां के मौसम और वहां की जलवायु पर निर्भर करता है। मौसम के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है, गर्मियों का अलग खाना होता है और उसी प्रकार अलग अलग मौसमों का अलग अलग खाना होता है। और अगर हम मौसम की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देश में वहां की जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है और जो फसल वहां पर उगती है उसी के हिसाब से वहां पर भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश या किसी भी जलवायु का भोजन क्यों ना हो, अगर तुम अपने भोजन के साथ कुछ खाद्य पदार्थ और लेते हो तो तुम्हारा शरीर अपने आप चुस्त रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है।
इसलिए जब भी आप अपने सुबह या फिर रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 से 5 चम्मच देसी घी का सेवन अवश्य करें। इससे आपके शरीर के जोड़ों के अंदर वो घी पहुंचता है, जिससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी अच्छी तरह काम करते रहते हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके हाथ में दर्द रहता है। यह बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता है। तेल यानी कि देशी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रात के खाने के बाद गाय का दूध अवश्य पिएं। गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गाय के दूध से हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में चुस्ती बढ़ती है। उस महात्मा ने आगे बताया कि सुबह सुबह तुम्हें भर पेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना दिन भर काम करने से हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर भरपेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद उस खाने को अच्छी तरह से हजम नहीं कर पाता, और इसी वजह से कुछ लोगों का पेट सुबह सुबह अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। और जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उसी से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए रात में हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ी सी मिठाई अवश्य खाएं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। उसके बाद हमारा खाना जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा बासी भोजन कभी ना खाएं। बासी भोजन खाने से अच्छा है आप भूखे रह जाए, लेकिन बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे कीटाणु पैदा कर देता है, और उसी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। महात्मा ने अपने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन बहुत ही हल्का खाना जरूर खाएं, या हो सके तो व्रत रख सकते हैं, क्योंकि एक दिन खाना खाने से या कम खाना खाने से हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा यह होगा कि हमारे पाचन तंत्र को एक दिन के लिए आराम जरूर मिल जाएगा। जो पाचन तंत्र सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करता रहता है, उसे कम से कम एक सप्ताह में एक दिन कम से कम आराम तो जरूर देना चाहिए, ताकि वो अपना कार्य आसानी से, अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। अगर भोजन की बात आती है तो ऐसे में हमें कुछ नियम अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर अपनाने चाहिए, और उसमें से सबसे पहले नियम है सुबह से खाना। जो लोग समय से ग्रहण नहीं करते हैं, उनके अवचेतन मन के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचता है, और इसलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र के पास एक स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचा पाता कि इस खाने को पचाने का कार्य करो। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय से भोजन करते हैं, तो उनके अवचेतन मन के पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि यह समय खाना खाने के लिए बना है, और इसलिए उनका वो चेतन मन उनके पाचन तंत्र को पचाने के कार्य में लगा देता है। हम सबको पता है कि हमारा अवचेतन मन स्पष्ट संदेशों में काम करता है। अगर हम उसके पास स्पष्ट संदेश भेजेंगे तो वो हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे बलशाली भी बनाता है, वो है अपने शरीर की अच्छे तेल से मालिश करना। कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें। उससे हमारी त्वचा के जितने भी अणु खत्म हो चुके हैं या मरे हुए अणु हैं, वो त्वचा से दूर हट जाते हैं, और हमारी त्वचा में एक नई फुर्ती, एक नई ताजगी पैदा होती है, और वो ताजगी हमारा आलस्य खत्म कर देती है। शरीर पर अच्छे तेल की मालिश करने का एक और फायदा होता है, उससे हमारा शरीर आकर्षक बना रहता है, हमारा शरीर युवा बना रहता है। अगला नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है, उसके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं फटती। वो नियम है समय से सोना और समय से जगना। आपको यह नियम बड़ा ही साधारण सा लगा होगा। आपको यह लग रहा होगा कि इस नियम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन समय से सोने और समय से जागने के अद्भुत फायदे हैं। अगर आप यह जान लेंगे तो विश्वास मानिए, आप अपने आप ही इस नियम का अनुसरण करने में लग जाएंगे। अगर आप समय से सोने और समय से उठने के चमत्कारिक फायदे जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। इसके बाद अगला नियम बताते हुए उस सन्यासी ने बुजुर्ग आदमी को सावधान करते हुए बताया कि अगर कोई आदमी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है तो वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है तो मन खुश रहता है। सभी परिवार के जन, सभी परिवार के लोग भी खुश रहते हैं, और इसलिए परिवार के पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पास में नहीं आती। और उसके बाद आपका परिवार, आपके बच्चे और आप तंदुरुस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग काम ज्यादा होने की वजह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते।
ऐसे लोग अगर रोज अपने परिवार को समय नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए उन्हें कहीं घुमाने के लिए जरूर लेकर जाएं। आप अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताएंगे उतनी ही नजदीकियां आपके परिवार के साथ आपकी बनेगी और उसके बाद आपके मन से तनाव गायब हो जाएंगे। इसके बाद महात्मा ने बताया कि ये तो तुम सब जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। हर एक इंसान को व्यायाम करना चाहिए और उस समय से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग व्यायाम करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। व्यायाम उतना ही करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा न पहुंचे। कुछ लोग व्यायाम ज्यादा करने के लिए अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, लेकिन व्यायाम सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। अपनी सीमाओं के परे जाना, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना आपको थका देगा और थकने के बाद आपके अंदर आलस्य भर जाएगा और उसके बाद आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इतना मत थकाओ कि आप अपना काम भी ना कर पाओ। और व्यायाम करने के साथ साथ एक नियम और अपनाना चाहिए, और वो नियम है ध्यान का नियम। ध्यान करने से हमारा दिमाग और हमारा मन एकाग्र होना सीखता है, वह विचारों से मुक्त हो जाता है। और जब दिमाग और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो शरीर से तनाव चला जाता है, क्योंकि विचार ही तनाव का असली कारण होते हैं। जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं कि विचार ही हमें दुख पहुंचाते हैं और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होते हैं। इसलिए लोग शून्यता में जाने का ध्यान करते हैं। लेकिन अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इससे आप विचार रहित तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपकी इंद्रियां यानी कि आंख, नाक, कान, त्वचा और आपका मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। भोजन और नियम के बारे में विस्तार से बताने के बाद उस महात्मा ने योग के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो हम अपना काम करते करते अभ्यास कर सकते हैं और उनका अभ्यास करने से हमें चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। एक योग जो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है और जिसे करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। आप कोई भी काम करते हुए उस योग को कर सकते हैं और वह योग है गहरी सांसें लेना। जब भी आप सांस लेते हो तो अपनी नाभि से सांस लेने की कोशिश करें। सिर्फ छाती में सांस भरकर या अपने कंठ में सांस भरकर ना छोड़े। न अभी तक सांस को जाने दें और नाभि से ही सांस को आने दें। उसके बाद आप अपनी सांसों के साथ एक संबंध स्थापित कर लेंगे। जीवन का रहस्य ही सांसों में छुपा हुआ है और जितनी गहरी आपकी सांसें होंगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। और ये योग हम कोई भी काम करते हुए कर सकते हैं। मान लीजिए कि तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें एक गहरी सांस लेने में तुम्हें कोई भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला योग समझाते हुए सन्यासी ने बताया कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो हमेशा याद रखना कि तुम योग निद्रा में जाकर नींद ले सको, क्योंकि योग निद्रा की नींद अगली सुबह तुम्हारे लिए ताजगी भरी लेकर आएगी। आखिरी योग बताते हुए महात्मा ने बताया कि एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन थोड़े से समय के बदले उसके फायदे बहुत लंबे होंगे, वो योग हैं अपनी इंद्रियों के लिए योग। तुम्हारी इंद्रियां जो होती है वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाती है। तुम्हारी आंखें देखने का काम करती है, तुम्हारे कान सुनने का काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक इंद्रिय अपना कार्य अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में करती रहती है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इंद्रियों की शक्ति कम होने लग जाती है। इसलिए इंसान को ऐसे योग करते रहना चाहिए जिससे उनकी इंद्रियां कभी भी कमजोर ना पड़े। उदाहरण के लिए आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि हम खाली बैठे हुए सिर्फ सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं, हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि प्रवेश कर रही है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर लगा हुआ है। इस ध्यान को सिर्फ कुछ पलों तक करने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वो इंद्रिय आपकी अच्छी तरह से काम कर रही है। इसलिए यह भोजन नियम और आखिर में ये योग आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। इसके बाद उस महात्मा ने सभी को वहां से जाने का इशारा किया और फिर खुद आयुर्वेद की औषधियां बनाने में लीन हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर के साथ मिलजुल कर रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।